जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का ICSE अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 23। ठीक है, तो मैंने आपको इसके 29 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर पहले 29 क्वेश्चन तक करके 29 क्वेश्चन तक करके आइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखना, एक एक स्टेप समझा रखा है। हर एक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो। तो अपनी वही अप्रोच रहेगी जो मेरे पहले दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सब कर लिए हैं, अब इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो। इसने कहा एन एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर। ठीक है, हम बना लेते हैं, साथ के साथ मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, ये हमने एल्टीट्यूड ले लिया कितना, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट 250 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन है डियर स्टूडेंट्स, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बहुत ईजी है। यहाँ पर एरोप्लेन है, इसके अपोजिट में टू बोट है, एक बोट ये है, एक बोट ये है। ठीक है, ये ज्वाइन कर दो। और इसको अभी मैं इसको बता देता हूँ, वैसे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये ज्वाइन क्यों करा। ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। यहाँ पे एरोप्लेन था, इसने कहा था कि इसके अपोजिट में दो बोट है। ठीक है, इस बोट का नाम हम इसको ए मान लेते हैं, इस बोट का नाम हम बी रख देते हैं, इस बोट का नाम हम यहाँ पे सी रख देते हैं। ये बोट बी है, ये बोट सी है। अब देखो ध्यान से देखना, इसने कहा कि यहाँ पर एरोप्लेन है, यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देखते हैं, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं और वो फिर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो, अब इसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बोट्स का 45 डिग्री और 65 डिग्री कितना बनता है, 45 डिग्री और कितना बनता है डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो, अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेपर में बता देना। और पहली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं कि ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनाते नहीं है, सीधा इसको कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ कहा है आपको। ठीक है, वो तो आपने एग्जाम में बताना है यहाँ पे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इसीलिए 45 डिग्री हो जाता है, इसीलिए 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है जी, अब इसने कहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब इनकी आपने विड्थ बतानी है। ठीक है, समझ आ गया। ये देखो मैं समझाता हूँ एक बार। इसने कहा ना, टू बोट ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पर दो बोट हैं, एक बैंक ये रहा, ये मान लो ये रिवर है पूरी। ठीक है, ये पूरी रिवर है, ये पूरी रिवर है। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ अपोजिट बैंक, बैंक मत बैंक वो नहीं जहाँ पैसे जमा कराते हो, नदी का किनारा बैंक। एक बोट यहाँ खड़ी है, एक बोट यहाँ खड़ी है। अब ये कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये वाली विड्थ निकालनी है। ठीक है, ये वाली विड्थ निकालनी है, इसको x मान लो, इसको y मान लो। बिल्कुल नकली क्वेश्चन हो चुका है ये, बिल्कुल नकली क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हलवा क्वेश्चन। दो ट्रायंगल बन चुके हैं और फिगर बनाने के बाद आपको पता है हम हमेशा कहाँ जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एस से हाइपोटेन्यूज, एस सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस, टी से टेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर भी बता देता हूँ, साइन पी बाई एच, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता, दो ट्रायंगल है आपके पास। तो पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है, बेस की रिक्वायरमेंट है, तो किसके पास जाएंगे, ये भाई साहब के पास। पी और बी की रिक्वायरमेंट है तो इस भाई भाई साहब के पास। पी और एच की है तो इसके पास, बी और एच की है तो इसके पास। अब देखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मैंने बहुत बार बता दिया आपको ये। ठीक है, अब टेन
ये क्या है, 1045 एंगल कितना 45 डिग्री, पी बाई बी। पी देखो आप पेपर में लिख देना, इसका पॉइंट दे देते हैं डी, ए डी लिख देना, मैं सीधा 250 लिख देता हूँ क्योंकि ए डी की हाइट 250 है, डिवाइड बाई बेस क्या है एक्स, ठीक है। अब 1045 डिग्री सभी प्यारे स्टूडेंट्स को पता है 1 होता है 250 बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 250। लो जी, इसकी वैल्यू तो आ गई 250, लेकिन ये हमसे पूरी बीसी की वैल्यू पूछ रहा है, पूरी विड्थ पूछ रहा है रिवर की, यानी कि एक्स और वाई को निकाल के ऐड कर देंगे। ये हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये पूरा बीसी पूछ रहा है ना, तो एक्स तो हमने निकाल लिया, वाई और निकाल लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन का कोई लेवल था, यहाँ देख लो मैंने यहाँ निकाला था, एक्स इधर गया और ये 250, ठीक है। कुछ भी लेवल नहीं है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई साहब आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स ले लेंगे जितने का भी आता है ये, ठीक है। अब देखो दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये ट्रायंगल होगी ये वाली ए डी सी, दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए डी सी, ठीक है। तो वो दोबारा से लगाते हैं 1060 डिग्री और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है, पी बाई बी होता है ना, तो ए डी, तो मैं ए डी नहीं लिख रहा, आप लिख लेना 250 डिवाइड बाई बेस कितना है डी सी, तो मैंने यहाँ वाई लिख दिया। अब 1060 डिग्री मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स को पता है, तो √3 होता है 250 बाई वाई, वाई उधर चला गया और ये 250 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। 250 √3, अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 है ना, रैशनलाइजेशन करना आता होगा, √3 बाय √3। अब ये 250 √3 इंटू √3 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, रुको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए डिस्क्लेमर है, 250 आप नहीं यूज़ करेंगे इनटू, ये देखो 250 √3 को मैं लिखूंगा 1.732 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.732 और डिवाइड कितना करना है 3, तो ये आ गया, इसको सोल्व करके आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करके आ जाएगा 144.33, ठीक है। इसका आंसर इसने कहा है होल नंबर तक निकालो, तो हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं 0.33 को, ठीक है। अब देखो इसने होल नंबर तक कहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम 0.33 को छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ लिख लेते हैं 144, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको x प्लस वाई निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर BC है ना, तो आपको x प्लस वाई निकालना है, तो x कितना है डियर स्टूडेंट 250, y कितना है 144, दोनों को ऐड कर देते हैं, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9, 4 और 5 9, 2 और 390, 2 और 1 3, 394 मीटर। तो यहाँ पर हमने बता दी कि जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है 394 मीटर, ठीक है। और आप कहेंगे सर पॉइंट क्यों उठाया, क्योंकि उसने कहा था होल नंबर तक इसको कैलकुलेट कर देना। डियर स्टूडेंट जो आगे 31 क्वेश्चन नंबर है ना, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मन तो कर रहा है होमवर्क दे दूं, लेकिन मैं आपको फटाफट ये भी करवा देता हूँ, ठीक है, डरना मत, ठीक है। तो ये भी करवा देता हूँ, चलो देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, ये लो जी एक टावर है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं कुछ भी, अभी मान लेंगे हाइट को, ठीक है। एक टावर है और टावर की हाइट दे रखी है, दे ही रखी है 100 मीटर, ठीक है। पॉइंट को भी लेट कर लेते हैं, तो ए मैन ऑब्जर्व, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमें अभी हम पिछला क्वेश्चन करके आए हैं ना, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो आपको पता है अब ये ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, आपको पता ही लग गया। देखो ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप, फिर से यहाँ 2 शिप, देखो सेम क्वेश्चन है, एक शिप यहाँ खड़ी है, एक शिप यहाँ खड़ी है, सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। एक शिप यहाँ, एक शिप यहाँ है, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, ये करनी है आपने बिल्कुल। अब देखो एंगल ऑफ, एक मिनट रुको मैं इसको ज्वाइन कर दूं पहले, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो अब इसने कहा पढ़ भी लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप ए एंड बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर आज 45 डिग्री एंड 38 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंड 38 डिग्री। इससे घबराना नहीं आपने, ये 38 डिग्री ये आपको टेबल मिल जाएगी पेपर में, ठीक है, वो आप सीधा, नहीं तो ये ब्रैकेट में मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू दे भी देगा आपको, 1038 डिग्री इतना होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो फिर इसने कहा द फुट ऑफ द टावर एंड द शिप आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप ए एंड बी टू द नियरेस्ट मीटर। यार वही बात कर रहा है यार, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है।
तो इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो। समझ आ गया? अब इसको मैं करवाऊँ यार क्वेश्चन को, कितने इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद कर दोगे। ठीक है, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। इसको x मान लो, इसको y मान लो। बिल्कुल पिछली बार 250 था, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब मैं इसको, ये साइन होता है, कोस होता है, tan मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो। चलो देखिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो वही दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया सर ये तो। ठीक है, डी सी ए, ये ट्रायंगल मैंने ले ली डी सी ए। तो देखो, हाँ सॉरी, ये 45 है तो ये 45, ये 38 है तो ये 38। ठीक है, वो अल्टरनेट इंटीरियर से आप लिख देना पिछली वीडियो में, अभी मैंने पीछे बताया। ट्रायंगल डी सी ए आपने ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ जाएगा tan 45 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, और उसकी वैल्यू दे रखी है 100 डिवाइड बाय ए सी, उसकी वैल्यू दे रखी है x। tan 45 डिग्री क्या होता है 100 बाय x, तो x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, ये अब दिख गया होगा आपको, 1 इज इक्वल टू 100 बाय एक्स, एक्स इधर गया, x की वैल्यू होगी 100। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए डियर स्टूडेंट्स, डी सी बी, डी सी बी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर tan 38 डिग्री, परपेंडिकुलर है 100, और बेस है हमारा सी बी, वाई कंसीडर कर रखा है। ठीक है, tan 38 डिग्री आपको वहाँ पे टेबल मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो डिस्क्लेमर, आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, यहाँ ये इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। tan 38 डिग्री की वैल्यू होती है 0.7812, बस यहीं तक कंसिडर कर लेते हैं, 100 बाय वाई। ठीक है, तो अब देखो वाई को उधर ले जाओ, 100 बाय 0.7812, अब इसको सोल्व कर देते हैं। 100 बाय 0.78, तो ये आ गया 128.000। तो एक काम करते हैं यार, 128.000 ऐसे आ रहा है ना, तो 128 ही कंसीडर कर लेते हैं इसको y को। ठीक है, ठीक है, उसने कहा है ना, देखो नियरेस्ट मीटर तक निकाल देना यार बस। ठीक है, तो अब देखो इसने कहा था इन दोनों, जो यहाँ पर देखो आप, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ठीक है, इस ए शिप और बी शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो क्या है x प्लस वाई। ठीक है, ए बी कैसे निकालोगे, ए सी प्लस सी बी, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो x आया अपने पास 100 और y अपने पास आया 128, तो ये हो गया 228 मीटर। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि 0.00 आ रहा था तो मैंने कंसीडर नहीं करा। तो इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है 228 मीटर। ठीक है, सभी को समझ आ गया? अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ठीक है, 32 के बाद अपने 34 क्वेश्चन है, 2 रह जाएंगे। इसके बाद मैं 32 और करवा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है आपको, और ये बहुत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 32 करवा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखिए, इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कैलकुलेट करेंगे आराम से, एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, यानी कि दो टावर हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है यानी कि दो टावर की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अभी आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 120 मीटर, angle of elevation of the top and angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower is 30 degree and 24 degree respectively. Find the height of the two towers, give your answer to 3 significant figures. सर हमें नहीं समझ आया, प्लीज समझा दीजिए। चलो देखो, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, इसने कहा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, यानी कि दो टावर है। ठीक है, दो टावर हैं, क्योंकि एक टावर मैंने ये बना लिया, एक टावर मैंने ये बना लिया। ठीक है, दो टावर क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर 120, इसीलिए मेरे को पता लग गया दो टावर है। ठीक है, ये अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, पहली लाइन मैंने आपको समझा दिया ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 120, दो टावर है। अब सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन मैं आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ चुका है, सर इस टावर की लेंथ आपने बड़ी ली और इस टावर की लेंथ आपने छोटी ली। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 120 मीटर थी। अब देखिए, आगे पढ़िए, द एंगल ऑफ
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर। देखो यहीं से ही पता लग गया यार मेरे को, यहीं से ही, ठीक है, समझ आ गया। इस लाइन से मुझे सब पता लग चुका है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखो ये कोई टावर लिया मैंने, ये छोटे वाला टावर लिया, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैंने ये छोटा टावर और बड़ा टावर क्यों बनाया है, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ आपको। इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यार ये टावर है, मान लो एक टावर है, इसके टॉप से एंगल दे रखा है और इसके डिप्रेशन से एंगल दे रखा है, तो कॉमन सेंस है एक टावर छोटा होगा, समझ गए होंगे ना अब तो। देखो यार इसने कहा दो टावर हैं, अब एक टावर के तो दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होगा, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर आप टावर की लेंथ इक्वल कर देते हैं और उस दूसरे टावर को नीचे कर देते हैं तो यार एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए एक टावर की लेंथ छोटी ली और एक टावर की लेंथ बड़ी ली। वेरी नाइस, आपको समझ आ गया होगा। देखो अभी कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री, ठीक है। देखो इसने कहा यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर आप मान लो कोई खड़ा है, यहाँ पर मान लो आप ही खड़े हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक है, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री। एक बार बनाने के बाद मैं दोबारा भी सिखाऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, देखो टॉप से कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो ये एंगल पहले वाली चीज पहले वाली के साथ, दूसरे वाली चीज दूसरी वाले के साथ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर, समझ आ गया। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा जब वो यहाँ देखेगा, ठीक है। तो देखो ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से बनेगा, ठीक है। ये कितना बन रहा है 24 डिग्री, समझ आ गया। देखो इसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर। ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है और ये वाली हाइट निकालनी है। इसने कहा ना फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। मैं अब नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है इस फिगर को बनाने में, मैं आपको एक बार दोबारा समझाऊंगा। इसने कहा दो टावर है, ठीक है, समझ गए, दो टावर है, ये फर्स्ट टावर मान लो, ये सेकंड टावर मान लो। अब इसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहाँ से टॉप से, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री, समझ गए, तो यानी कि 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर, तो फर्स्ट टावर का बॉटम क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकंड टावर इस कितना है, ठीक है, 24 डिग्री। तो अब आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गया होगा मुझे पता है। अब ये फिगर बन गई, तो अब देखो फाइंड द हाइट्स ऑफ द टू टावर्स। तो फाइंड द हाइट्स ऑफ द टू टावर, यानी कि एक तो आपको ये सी डी निकालना है और एक आपको ये बी ए निकालना है, ठीक है। एक आपको फाइंड करना है बी ए, और बी ए को कैसे लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई ए। एक आपको बी ए निकालना और एक आपको सी डी निकालना है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करते हैं। अब दो ट्रायंगल बन चुके हैं, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो देखो ये 24 डिग्री है, तो ये कितना होगा माय डियर स्टूडेंट 24 डिग्री। क्यों होगा सर 24 डिग्री, बताइए सर प्लीज। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। चलो तो पहले ये वाली कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली डी सी ए। अच्छा वो तो लिखा नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो देखो टेन थीटा की, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको ना कोसिकेंट सीकेंट और कोट से नहीं करवाया है, ठीक है। आप देख लेना 34 मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, एक ही अप्रोच से लेके चला हूँ क्वेश्चनों को ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय बेस, तो हम देंगे tan 24 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है, डी सी या सी डी,
और डिवाइड बाय सी ए कितना है 120। अब tan 24 डिग्री कितना होता है 0.4452, ठीक है, ये निकाल लेना आप, ठीक है। अब मतलब वो टेबल आपको दे देंगे ये तो, ठीक है, टेबल से देख के निकाल लेना। tan 20 आपकी बुक के पीछे दे रखी है टेबल, घबराना मत। tan 24 डिग्री 0.4452, ठीक है, और सी डी हमने निकालना था और डिवाइड बाय 120, 120 उधर चला जाएगा 0.4452 इंटू 120 सी डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 53.54 मीटर आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जी एक चीज़ तो हमने निकाल ली सी डी 53.4 मीटर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 53.4 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 53.4 मीटर होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, मैं लिख लेता हूँ 53.4 हो जाएगी, ये सेम इसके इक्वली तो है ये डिस्टेंस। अगर सी डी 53.4 आई है तो ये भी 53.4, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या निकालना है, ये बीई। अब इस ट्रायंगल के पास आइए, अपनी प्यारी ट्रायंगल के पास, ठीक है, बीई डी। तो देखो अब ये हम निकालेंगे यहाँ से tan 30 डिग्री, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बीई, और बेस हमारे पास ईडी, बेस हमारे पास ईडी अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, डिवाइड बाय 120 या फिर 120, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, अब tan 30 डिग्री सभी डियर स्टूडेंट्स को पता है क्या होता है 1/√3, और बीई ये हो गया 120, 120 ऊपर चला जाएगा 120/√3, और बीई आ गया 120/√3। ये किसको समझ आया है, ये चीज सब, ये सबको समझ आ गया है ना, 120/√3, ये क्या आ गया अपने पास बीई, ठीक है। तो इसको मैं अभी कैलकुलेट करके दे देता हूँ आपके लिए। देखो 120/√3 रैशनलाइजेशन कर लो, √3/√3, और ये हो जाएगा 120√3, ठीक है, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 40√3, ठीक है 40, ताकि आपको दिक्कत ना है, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 40 इंटू 1.732, ठीक है, तो आएगा 69.28, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 69.3, ठीक है। आपको पता है कि अगर पॉइंट्स के बाद ये 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल हो तो पहले वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, 2 हो तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 69.3 मीटर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास बीई की वैल्यू आ गई, इस बीई की वैल्यू आ गई 69.3, ठीक है, इस बीई की वैल्यू आ गई 69.3। अब आपको बीए निकालना है, ठीक है, और बीई कितना है, देखो बीए क्या था अपने पास, बीए हमने ये निकालना था ना, हाइट ऑफ द टावर, एक हाइट ऑफ द टावर निकाल दिया था, एक हमने बीए निकालना है, वो क्या है बीई प्लस ईए। तो बीई कितना आया है 69.3 और ईए कितना आया है 53.4। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 69.3 प्लस 53.4, तो ये आ गया 122.7, ठीक है, 122.7 मीटर, ठीक है जी। ये आपके पास इस हाइट की टावर आ गई 122.7 मीटर, इस टावर की हाइट थी सी डी की 53.4 मीटर, ठीक है। चलो जी, मैंने आपको यहाँ तक कितने तक करा दिया 32 तक। 2 क्वेश्चन रह गए जी हाइट एंड डिस्टेंस के, क्वेश्चन नंबर 33 और 34। फिर मैं आपको आगे चैप्टर देखते हैं 24 करवाते हैं, ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा करवाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना माय डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट में ये बता देना नोट्स कौन बना रहा है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और थैंक यू एवरीवन।